जय हिंद साथियों। वेलकम टू मोक मास्टर चैनल, जहां पर हम रेलवे एग्ज़ाम यानी कि आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो हमारी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, या ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, या ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हमारी जीके जीएस पर आधारित क्लास है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप हमारी पहले वाले वीडियो भी जाके जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी घनत्व, या ऑप्शन सी आयतन, या ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी द्रव्यमान पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री। दाब किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन थ्री, दाब किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए भार, या ऑप्शन बी घनत्व, या ऑप्शन सी आयतन, या ऑप्शन डी बल और क्षेत्रफल। तो किस पर निर्भर करता है दाब? दाब यानी प्रेशर। तो राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बल यानी सॉरी दाब यानी कि प्रेशर बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर हमारा, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? यानी कि क्वेश्चन फोर, यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो किसने चालू की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो किसने यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, या ऑप्शन सी लियाकत अली, या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, या ऑप्शन बी सूर्य, या ऑप्शन सी साइरस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी साइरस। साइरस इज द राइट आंसर, यानी कि सबसे चमकीला तारा साइरस है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नोट डाउन करिए और वीडियो के अंतिम तक रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवन। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना गया है? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, या ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, या ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारी पहले वाली भी वीडियो जाके जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एट। ग्रेनाइट किसका अपरूप है? क्वेश्चन एट, ग्रेनाइट किसका अपरूप है? ऑप्शन ए कार्बन, या ऑप्शन बी सीसा, या ऑप्शन सी सोना, या ऑप्शन डी हीरा। तो किसका अपरूप है ग्रेनाइट?
तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन इज द राइट आंसर। ग्रेनाइट कार्बन का अपरूप है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए विलियम कंपनी, या ऑप्शन बी जॉन कंपनी, या ऑप्शन सी लॉर्ड कंपनी, या ऑप्शन डी लॉरेंस कंपनी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जॉन कंपनी इज द राइट आंसर। जॉन कंपनी को भी यानी कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अंग्रेजी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये 1600 में की गई थी। 1600 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वाली क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, सबसे तेज मेमोरी है, तो निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन ए रजिस्टर, या ऑप्शन बी कैश मेमोरी, या ऑप्शन सी मेन मेमोरी, या ऑप्शन डी फ्लैश मेमोरी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी कैश मेमोरी इज द राइट आंसर। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, शब्द डॉग पेडल, स्नोर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किसके साथ जुड़े जाते हैं? किसके साथ जुड़े गए हैं शब्द? यानी कि डॉग पेडल, स्नोर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल। ऑप्शन ए तैराकी, या ऑप्शन बी हॉकी, या ऑप्शन सी रग्बी, या ऑप्शन डी कराटे। तो इनमें से किसके साथ जुड़े जाते हैं? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए तैराकी के साथ जुड़े जाते हैं, तैराकी खेल के साथ जुड़े जाते हैं। तो शब्द डॉग पेडल, स्नोर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक ये किन के साथ जुड़े जाते हैं? तैराकी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, मानव में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों और रक्त के बीच कहाँ होता है? तो मानव में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों और रक्त के बीच कहाँ होता है? ऑप्शन ए श्वसन नली, या ऑप्शन बी श्वसन, या ऑप्शन सी कृपिका, या ऑप्शन डी फुफ्फुस आवरण। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुपिका यानी कि एल्वुलियस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मानव में गैसों का आदान प्रदान ये कृपिका में होता है, तो फेफड़े के अंदर कृपिका होती है, तो वहाँ पे ये होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान इनमें से किसके द्वारा केंद्रीय हिंदू विद्यालय आरंभ किया गया था? किसके द्वारा हिंदू विद्यालय आरंभ किया गया था, केंद्रीय हिंदू विद्यालय? ऑप्शन ए एनी बेजेंट, या ऑप्शन बी भीकाजी कामा, या ऑप्शन सी एमजी रानडे, या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए एनी बेजेंट के द्वारा आरंभ किया गया था। तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान एनी बेजेंट के द्वारा केंद्रीय हिंदू विद्यालय आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है जब कोई क्या होता है? ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, या ऑप्शन बी पूर्व और प्रधान माध्यमान की रेखा के पश्चिम की ओर जाता है, या ऑप्शन सी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाता है, या ऑप्शन डी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है। तो क्या होता है ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाता है। दिन और रात की अवधि अंतर बढ़ती है जब कोई ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किसे प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा गया है? ऑप्शन ए स्वेज नहर,
या ऑप्शन बी पनामा नहर, या ऑप्शन सी बेरिंग सागर, या ऑप्शन डी अलास्का की खाड़ी। तो किसे कहा गया है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि पनामा नहर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी के पेट के अंदर की जांच और के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एंडोस्कोप किन में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डॉक्टर यूज़ करते हैं जो गले में एंडोस्कोप, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन पर, या ऑप्शन बी प्रकाश के फैलाव पर, या ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन पर, या ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है एंडोस्कोप? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था शिमला समझौता? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए 1971, या ऑप्शन बी 1972, या ऑप्शन सी 1984, या ऑप्शन डी 1975। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1972। ये 1972 के बीच हुआ था शिमला समझौता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया गया? क्वेश्चन हमारा 18, बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तारीख को? ऑप्शन ए 9 नवंबर, या ऑप्शन बी 22 मार्च, या ऑप्शन सी 1 मई, या ऑप्शन डी 31 मई, 30 मई। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? किस दिन बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है। बिहार राज्य दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 22 मार्च। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी, पहली नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए गंगा, या ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन सी गोदावरी, या ऑप्शन डी नर्मदा। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी इज द राइट आंसर, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो ऑप्शन सी गोदावरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 और हमारी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब जो कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम क्या कह लेते हैं? स्टडी के बारे में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्करोग विज्ञान, या ऑप्शन बी डेंड्रोलॉजी, या ऑप्शन सी एपैथोलॉजी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए कर्करोग विज्ञान इज द राइट आंसर। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाते हैं? कर्करोग विज्ञान। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 21 और इस क्वेश्चन का हमें आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2014, या ऑप्शन बी 2005, या ऑप्शन सी 2010, या ऑप्शन डी 2015। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।